हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मॉर्निंग का वक्त है, फ्रेश हो चुके हैं और अब हम करेंगे योगा। लेकिन योगा से पहले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स क्या है कि अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाना और सवेरे के वक्त जो चीजें आप करते हो ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो सवेरे सवेरे आपने सुना होगा पानी पीना बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाली पानी पीना अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ होना चाहिए। क्योंकि पानी को जिस चीज में डालोगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो इसीलिए जो है हम कभी भी खाली पानी नहीं पीते हैं। ये है हमारा ग्लास। देखो भाई, इस ग्लास में मत जाना, इसके अंदर का जो सामान है ना, इसके अंदर का चीज है उस पर जाना। तो ये है, वैसे तो मैंने बहुत बार बताया है आपको, ये है आंवला। अब देखो, आंवला है, एलोवेरा है, ऐसे बहुत सारे जूसेस है जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं और इनका बेनिफिट बहुत गजब का है। आपका कट हेल्थ को सही रखेगा ये। इसके अलावा अपने स्किन को, अपने आपके हेयर ग्रोथ को, और इसके अलावा इंटरनल सिस्टम को बहुत बढ़िया रखता है। खासकर जो फीमेल्स होते हैं उनके लिए तो खासकर आंवला जो है वो एक रामबाण चीज है। रामबाण चीज है भाई, आपको सिस्ट नहीं होने दे सकता है, और सिस्ट का इशू है तो उसको ये डाइल्यूट कर सकता है। ये इतनी गजब की चीज है। इसके अलावा आपको अगर पीसीओएस, जिसको आप पीसीएमएस बोलने लगते हैं, तो अगर ये इशू आपको है तो वहां पे भी मदद करेगा। आपके हार्मोन्स को ये रेगुलेट करेगा, यानी कि उनको बैलेंस करने का काम करेगा। तो बहुत गजब की चीज है भाई। मतलब अपनी लाइफ में ना, अगर आपको ना स्वस्थ रहना है बहुत आसान तरीके से, तो सवेरे उठ के ना आप नॉर्मल पानी पे आंवला डाल के पीना शुरू कर दो भाई। हकीकत बता रहा हूँ, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। चलिए हम इसको पीते हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे अपना योगा, क्योंकि योगा सही होगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंटेंस योगा करने के बाद अब हमारा समय हो चुका है जिम का, और आज बहुत ही इंटेंस वर्कआउट होने वाला है हमारा जिम के अंदर में भी। इसीलिए आज जो है हमने पूरा फोकस किया कि अपनी लोअर बैक को हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करें, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंचे, बेहतर तरीके से स्ट्रेच हो सके। बहुत जरूरी है, क्योंकि आज है लेग्स और आज है टोटल फेलियर की ओर जाना है भाई। बहुत हो चुका है, मतलब बहुत हल्का हल्का वजन उठा के जो है दिमाग जो है ना बिल्कुल खराब सा हो गया है। इसलिए जो है अब जरूरी है कि हमें आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, तो वेट को भी उस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। और स्क्वाट्स जो है ना, ये इतना आसान काम है नहीं, क्योंकि जैसे आप वजन बढ़ाते हो तो आपका पोस्चर खराब हो जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो पोस्चर को भी सही रखना है, मूवमेंट आपका सही रखना है, और वजन भी उठाना है, ताकि और आपका जो क्वाड्स है उस पे वो पूरा लोड आए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। तो इन सारी चीजों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कतें हो सकती है। और देखिए, आज हम टोटल फेलियर की ओर गए, तो हमारा वेट भी जो है वो गिर गया है यहाँ पे। उसके बाद आखिरी सेट हमने मारा, ये करीब 1 क्विंटल है इस पे, और 2 रैप मैंने बहुत इजीली इस पे निकाल दिए थे, और तीसरे रैप के लिए जा रहा था तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई मुझे, और वो वेट फिर नीचे हमारा दोबारा से ड्रॉप हो गया। कोई बात नहीं, वजन ड्रॉप हो जाए कोई इशू की बात नहीं, लेकिन हमें पोस्चर सही रखना है, और पोस्चर सही रखने के साथ साथ जो है हमें वजन भी सही उठाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी जो है हम ग्रो कर पाएंगे। फिर आए हम अपना हैक स्क्वाट पे। तो हैक स्क्वाट पे यहाँ पे हमने 3
सेट यहाँ पे किए हमने, और बहुत ज्यादा वजन हमने हेक्स स्क्वाट पे नहीं उठाया। फोकस ये था कि हमें जो अपने क्वाड्स को आइसोलेट करना है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत नीचे नहीं जा रहा हूँ, एक कांस्टेंट मूवमेंट रखा हुआ है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ लोड जो हमारा क्वाड्स पे ही पहुंचे बस, और कहीं पे ना आए। एक नीचे जाने में एक इशू आता है कि हमारे ग्लूट्स पे सारा लोड चले जाता है, और वो नहीं चाहिए यहाँ पे। और आखिरी सेट हमने थोड़ा वजन बढ़ाया यहाँ पे, और थोड़ा स्लो। देखिए, जब आप इसेंट्रिक, जब आप नेगेटिव आप करते हैं और जब आप स्लो जाते हैं तो वहां पे मसल सबसे ज्यादा लोड फील करती है, और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। मतलब कि आपका मसल बहुत अच्छा ग्रो होगा, और स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी उसके अंदर आने वाली है। तो अपने नेगेटिव्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमने किया अपना ग्लूट्स, और आज हमने वेट बहुत कम रखा है यहाँ पे, ताकि क्योंकि अभी हमने 2 एक्सरसाइज करी और काफी इंटेंस हमारा हो रहा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा वजन हमने बहुत मॉडरेट रखा, और हमने कोशिश करी है कि हायर रिपीटेशंस की ओर जाए। आखिरी में फिर हमने 2-2 सेट्स लगाए अपने एब्डक्टर्स और एडक्टर्स के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा सारा जो फोकस रहता है कि मसल को किस तरीके से कनेक्ट कर सके, तो उस पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा रिपीटेशंस मारने की कोशिश करते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम अपनी मसल पे होल्ड खो देते हैं, वो नहीं करना है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने अपने मसल को पूरा होल्ड करके रखा हुआ, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आखिरी हमारा है शोल्डर्स, और शोल्डर्स में 2 एक्सरसाइज करेंगे, अपना लेटरल पार्ट ट्रेन करेंगे और अपना रेयर डेल्ट ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने रेयर डेल्ट यहाँ पे ट्रेन किया, और टोटल 4 सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए रेयर डेल्ट पे, और एक अच्छा वजन आज उठाया पे। 10 किलो से शुरू किया था, और 15 किलो तक टोटल मैं यहाँ पे गया हूँगा, और जो कि मतलब रेयर डेल्ट पे इतना वजन उठाना इतना आसान काम है नहीं। फिर हमारा आता है एंटीरियर डेल्टॉइड, और एंटीरियर डेल्टॉइड भी 10 किलो से शुरू किया, और इस पे भी मैं 15 किलो तक गया यहाँ पे। और यही कारण है जो मेरा शोल्डर्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत बेहतर दिखने लगा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।